अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुपर क्रिस्पी सी फ्राइड फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि विंटर्स में बहुत ज़रूरी है। तो चलें जी, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो थम्स अप एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है मछली। 1 किलो मैंने मछली ली है। सफाई होने के बाद 1 किलो रह गई थी, तो 1 किलो से ज़्यादा थी वैसे मछली। तो सबसे पहले जो है वो हमने फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश करना है। फ़िश वाला जब आपको कट करके देता है मछली तो वो नमक लगा कर देता है, वो लगवाना बहुत ज़रूरी है। जब आप नमक लगाते हैं, एक तो फ़िश के अंदर नमक बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि फ़िश के अंदर से काफ़ी हद तक जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाती है और नमक एक्स्ट्रा पानी को फ़िश के अंदर से निकालता है। तो आधा घंटा आपने नमक लगा के रखना है, उसके बाद अच्छे तरीके से वॉश करके स्टेन कर लेना है। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले यहाँ पे जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और क्रश्ड धनिया 1 टीस्पून। उसके बाद गरम मसाला 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर। उसके बाद हल्दी 1 टीस्पून। उसके बाद अजवाइन जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, हाफ़ टी स्पून। उसके बाद क्रश्ड रेड चिली तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरे पास है खुश्क मेथी तकरीबन 1 टेबल स्पून। आपने इस तरह हैंड से इसको अच्छे तरीके से क्रश करना है, उसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद सॉल्ट, क्योंकि मछली को पहले भी लगाया था इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। बेसन 4 टेबलस्पून और इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। ये है जर्दा कलर यानी येलो फूड कलर। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है फ़िश में, और ये मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून। बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 2 पिंच आपने ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तकरीबन लेमन जूस मैंने काफ़ी सारा इसमें डाला है, 5 to 6 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेसन को इन तमाम चीज़ों में मिक्स करेंगे, यानी सारे स्पाइसेस और बेसन और लेमन जूस को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको लिक्विड ही नहीं करना है, इस तरह का करना है कि ये बस ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलें जी, फ़िश अच्छे तरीके से क्लीन होके, स्टेन होके, पानी फ़िश का बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। अब सारे मसाले को हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरीके से लगाना है कि फ़िश को बस हमने ऊपर से हल्का हल्का सा मैरिनेट करना है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर थूप नहीं देना है, लाइक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं लगा देना है। उससे क्या होगा कि ऊपर एक पापड़ी टाइप बन जाती है और वो बहुत जल्दी जब फ्राई करने के बाद सौगी हो जाती है और अंदर से कच्चापन रहता है। बेसन जितना आप मोटा इस पर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ये कच्चा कच्चा रहेगा, बेसन अच्छे तरीके से कुक नहीं होगा, फ़िश के अंदर से पानी भी ड्राई नहीं होगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा इसके ऊपर सारी फ़िश के ऊपर अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं बनाया। ये 1 kg के लिए इतनी क्वांटिटी बेस्ट है। तो इसको अब मैं मैरिनेट करूँगी तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, उससे और ज़्यादा डबल और अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो 5 से 6 घंटे इनफ है, लेकिन इससे कम टाइम अगर आप दें फ़िश को तो वो इतना मज़े का नहीं लगता और इतनी चटपटी और मज़ेदार नहीं होती है। अच्छा जी, ये मैंने कवर कर दिया है फ़िश को, और अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है। और इसको हमने मैरिनेट करना है तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। और इसको फ्राई किस तरह से करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं 5 से 6 घंटों के बाद। तो तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे मैंने इसको रखा था, और अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने से पहले आपने इसको अच्छे तरीके से स्पून से या हाथों से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि फ़िश ने हल्का फुल्का सा अपना पानी भी रिलीज़ किया था। वैसे तो नमक जब लगाया था तभी फ़िश ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया था। तो उससे क्या होता है कि आप जब अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं तो एक दफ़ा फिर से फ्रेश हो जाती है फ़िश। तो ये देखिए, ऑयल का टेम्परेचर है इतना, बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर में भी आपने इसको फ्राई नहीं करना है, ये इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा फ्राई करते हुए, बल्कि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप फ्राई करते हैं, इसको डालने के बाद आपने 5 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। ऑयल भी ख़राब नहीं होता है, अगर आप ज़्यादा चम्मच हिलाते हैं तो फ़िश भी टूट जाती है।
और इतनी मज़े की फ्राई होने की आवाज़ आ रही थी, लिटरली दिल कर रहा था अभी जल्दी जल्दी से निकालूं और गरम गरम खा लूं, क्योंकि लिटरली ये बहुत मज़े की बनी थी और खूब चटपटी, एक्स्ट्रा क्रिस्पी। जब मैं आपको नेक्स्ट आगे दिखाऊंगी और इसकी क्रिस्पीनेस आपको चेक करवाऊंगी तो आप कहेंगे जी बस इसको हम अभी बनाएं इस रेसिपी के साथ और फटाफट से खाएं। और ये देख सकते हैं आपके कितने फ्रेश पीसेज हैं और ऑयल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि फ़िश वाला ऑयल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की मैरिनेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इस पर बेसन नहीं होता, तो आपका ऑयल भी कभी ख़राब नहीं होता और फ़िश भी बहुत मज़े की बनती है। तो फाइनली हमारी फ़िश हो चुकी है रेडी। तो फटाफट मैंने सारी फ़िश को फ्राई कर लिया था। गर्मा गर्म मछली आप लोग भी ठंडे ठंडे मौसम में इंजॉय करें, क्योंकि विंटर्स में सबकी डिमांड होती है मछली हो जी, और वो भी मज़ेदार सी और खूब चटपटी। तो अब जो है वो मैं इसको आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, और इसकी जब मैं बाइट लूँगी तो आप इसकी क्रिस्पीनेस देखिएगा कितनी मज़े की ये क्रिस्पी होगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने ये एक पीस उठाया है और इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। उफ़, गर्मा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसके अंदर कांटे भी हैं, ज़रा एहतियात से। तो ये मैं ठंडी थोड़ी सी कर लूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। एक तो कांटे मेरे मुंह में आएंगे और दूसरा कहीं मुंह ही ना जल जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। चटपटी, बहुत मज़े की है, लाजवाब और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। तो मेरी मज़ेदार सी मछली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।